Hello, friends and viewers. Welcome to my blog, Easy to Travel. And today I'll give you the informations about the Egyptian visa, basically for the Indian travelers and the non-Egyptian, how they can enter to the Egypt by getting these visas, and what are the different type of visas, and what's are these importances about these documents the need for these visas. So let's go. एंड इसी के साथ साथ मैं आज आपको सारी की सारी जानकारी दूंगा, तो आप साथ रहिए, कीप स्टे विद अस एंड सी फॉर दिस अपडेट्स। हेलो फ्रेंड्स, आज आपको जानकारी दूंगा इजिप्ट और मिस्र की टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इजिप्ट और मिस्र ऐसा देश है कि हम लोगों की ये जानकारी है, हम लोग इतिहास की पन्ने पे पढ़ा है कि मिस्र एक बहुत खूबसूरत सा देश है और उसके साथ हमारा इंडिया का भी बहुत अच्छा रिलेशन है, इसलिए हम लोग कभी भी इजिप्ट में घूमने जा सकते हैं, कोई परेशानी और कोई दिक्कत है नहीं। तो आज हम जानकारी देंगे आप लोगों को कि कैसे इंडियंस और इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स इजिप्ट घूमने जा सकते हैं टूरिस्ट वीज़ा लेके। फ्रेंड्स, इजिप्ट का जो वीज़ा होता है, इजिप्ट वीज़ा, वो दो ही तरह का होता है। पहला स्टिकर वीज़ा, एंड इसके लिए आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स हैं, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एंड जो अदर्स जो क्रेडेंशियल्स है, वही आपको संभाल के सब कुछ मिला के आप लोगों को एम्बेसी और कॉन्सुलेट में जमा देना होगा, और उसके साथ वहाँ से आप स्टिकर वीज़ा इजीली ले सकते हैं। और दूसरा है ई वीज़ा, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा, जो कंपैरेटिवली इजी है, हैसल फ्री है, और आप घर में बैठ के वो आपको मिल सकता है। अगर आप स्टिकर वीज़ा लेना चाहते हैं तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो ऑनलाइन फॉर्म भर के वो डॉक्यूमेंट्स लेके आपको दिल्ली या फिर मुंबई में जो उसका कॉन्सुलेट एम्बेसी है वहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ेगा, और उसके साथ आप विद इन 5 वर्किंग डेज यू विल गेट द वीज़ा। इसके लिए जो चाहिए आपको डॉक्यूमेंट्स, वो है पहला पासपोर्ट, इंडियन पासपोर्ट्स जो 6 मंथ्स का वैलिडिटी रहना चाहिए। दूसरा, आपको भी मैट फिनिश जो वीज़ा फ़ोटो होता है, दैट इज़ वाइट बैकग्राउंड, वही होना चाहिए, 2 लगेगा। इजिप्ट जा रहा है तो आपका एक कन्फर्म्ड रिटर्न एयर टिकट होना चाहिए, उसका भी ज़रूरत है, उसका एक प्रिंट आउट आप ले लीजिएगा। सो यू नीड ए कन्फर्म रिटर्न एयर टिकट, और उसके साथ आपका बैंक स्टेटमेंट, होटल रिजर्वेशन, इनकम टैक्स का रिटर्न। अगर आप एम्प्लॉयमेंट है तो सर्विस होल्डर है तो आपको ये लगेगा, और एनओसी भी एक लगेगा। तो ये आप सब कुछ आप डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे दे के यू कैन गेट ऑल्सो दिस इजिप्शियन वीज़ा। तो आज मैं बताऊंगा आपको जो ई वीज़ा होता है उसके बारे में। आज मैं आप लोगों को ई वीज़ा के बारे में बताऊंगा। तो बेसिकली मैं आपको ये जानकारी दूं कि इस वीज़ा जो होता है, इजिप्शियन वीज़ा अर्थात इलेक्ट्रॉनिक इजिप्शियन वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा मेनली, ई वीज़ा जो रहता है वो सिंगल एंट्री का जो रहता है ई वीज़ा, वैलिड फॉर मैक्सिमम 90 डेज़, 90 दिन का वो होता है। और वही एक साथ वही उसके साथ जो मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है वो 180 डेज़ के लिए वैलिड होता है। सिंगल एंट्री वीज़ा जो होता है वो अलाउ करता है इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को एट ए टाइम मैक्सिमम 30 डेज़ वो लेके वो इजिप्ट में रह सकता है। सो इजिप्ट वीज़ा ऑन अराइवल भी मिल सकता है, एवं वो होता है सिंगल एंट्री परमिट वीज़ा। इजिप्ट वीज़ा जो ई वीज़ा होता है ओनली फॉर टूरिज़्म पर्पस के लिए इजिप्ट का गवर्नमेंट और इंडियन पासपोर्ट होल्डर को देता है।
अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। इसके लिए आपके पास कोई वैलिड यूएस वीज़ा, यूके वीज़ा और उसके साथ साथ अगर आपको कोई शेंजन वीज़ा, शेंगेन वीज़ा भी है तो आप वहाँ पे आसानी से ये वीज़ा आपको मिल सकता है। तो मैं ये बता दूँ आपको ये ई वीज़ा आप कैसे करें। ई वीज़ा घर में बैठ के आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग कल आए हैं ये इजिप्ट की अलेक्जेंड्रिया में। तो ये होटल में बैठ के मैं सोचा कि अगर आपको ये वीज़ा के बारे में जानकारी दे दूँ तो अच्छा रहेगा, तो इसलिए बैठ गया हूँ ये जानकारी देने के लिए। यहाँ पे थोड़ा गर्मी भी है, तो बहुत गर्मी ज़्यादा है यहाँ पे। तो ठीक है, चलिए आपको जानकारी दे देते हैं। तो जो कह रहे थे कि इजिप्ट के जो ई वीज़ा है, तो ई वीज़ा आप इजिप्शियन जो पोर्टल है, तो ई वीज़ा पोर्टल गवर्नमेंट साइट पे जाके आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक नीचे दे दूंगा, आप वहाँ से आसानी से इजिप्ट वीज़ा की ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्या क्या ज़रूरी है इजिप्शियन ई वीज़ा पाने के लिए, चलिए आपको बता देते हैं। फर्स्टली आपको साइन अप करना पड़ेगा ई वीज़ा की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके, ईमेल एड्रेस देके उसके साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो आपको देना पड़ेगा। आप वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन देके आप अकाउंट उसमें जो पोर्टल है, पोर्टल में आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं भाया रजिस्ट्रेशन। सो फर्स्ट वन, क्रिएट अकाउंट ऑन दिस इजिप्शियन गवर्नमेंट पोर्टल फॉर वीज़ा अप्लाई भाया रजिस्ट्रेशन। दूसरा, आपको वहाँ पे जो साइन होगा, पहले साइन करने के बाद आप एक्सेस कर सकते हैं इजीली, अप्लाई वीज़ा एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आपका कुछ पेंडिंग रह गया हो एप्लीकेशन में तो आप उसमें भी देख सकते हैं। दैट इज़ कन्फर्म योर अकाउंट registration, and you also can see your new application also can apply, and as well as you can see your pending applications as well. और तीसरा, एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भरेंगे तो उसके साथ साथ आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कि उसमें जो डिटेल्स आपने मतलब एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि पासपोर्ट में जो डिटेल्स है उसको अच्छी तरह से ख्याल करके आपको वो भरना पड़ेगा। सो यू मस्ट कीप ऑन योर माइंड अबाउट द ट्रैवल डेट and also all the details is in your passport. You must mention it, put it in your application carefully. चौथा जो है, आपको सारे जानकारी भरने के बाद आप उसमें क्लिक कीजिए पेमेंट ऑप्शन में, और उसके साथ साथ आप बाय एनी डिजिटल मीन्स यू कैन गिव द पेमेंट, एंड उसके साथ आप पेमेंट भी कर सकते हैं। इस पेमेंट करने के लिए आपको $25 US डॉलर, $25 आपको लगेगा। तो आप किसी भी बैंक के ज़रिए, कार्ड के ज़रिए आप पे कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको एक ईमेल आएगा कि ये कंफर्मेशन के लिए जब आपका एप्लीकेशन हो गया है, और उसके साथ साथ आपको एक एप्लीकेशन स्टेटस दिखाने के लिए आपको ईमेल में एक इन्फॉर्मेशन ईमेल भी आ जाएगा। अप्लाई करने के बाद कभी कभी 1 घंटा में, और कभी कभी ये 3 दिन में, within 3 working days you will get the Egyptian visa on your email, registered email ID that you have been mentioned in your on the time of application. So ये आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है उसके बाद कि आपको वो जो ये वीज़ा आपकी ईमेल में आ गया है उसको आपको जस्ट कलर प्रिंट करना है। यू मस्ट टेक इट 3 प्रिंटेड कॉपीज एज बिकॉज दे विल चेक इन द इमिग्रेशन काउंटर व्हेन यू विल ट्रैवल टू इजिप्ट। ये आपको करना चाहिए। तो यही जो प्रिंट आउट इजिप्शियन जो मतलब ई वीज़ा है, ये लेके आप इजीली आप मिस्र जा सकते हैं, मिस्र घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर एक बात आपको बता दूं, वो जो इजिप्ट वीज़ा है, वो इस वीज़ा में एक बात वहाँ पे
लिखा हुआ है कि यू विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द कंट्री विदाउट द गारंटी ऑफ एन ऑथोराइज्ड टूरिस्ट एजेंट इन इजिप्ट। तो आपको इजिप्ट की जो एयरपोर्ट जो इमिग्रेशन काउंटर है उसमें आपको दिखाना पड़ेगा। मतलब इजिप्ट गवर्नमेंट का कोई भी टूरिस्ट एजेंट और कोई भी टूरिस्ट कंपनी से आपको एक गारंटी लेटर, इन्विटेशन लेटर, ऑथराइजेशन लेटर लेना पड़ेगा। ये आपको ज़रूरी है। व्यूअर्स, मैं आपको ये जो ट्रैवल कंपनी है इजिप्ट का, तो उस ट्रैवल कंपनी का डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ से आप उसके साथ व्हाट्सएप भाया ईमेल आप बात कर सकते हैं और उससे आप ऑथराइजेशन लेटर और गारंटी लेटर आप ले सकते हैं, कोई बात नहीं। पर आज मैं आपको एक जानकारी दूंगा कि वो जो लेटर और जो इन्विटेशन लेटर कुछ भी है वो आप नहीं भी लेके इजिप्ट में जा सकते हैं। मैंने इजिप्ट में गया हूँ, अब इजिप्ट में ही हूँ मैं अभी, तो ये बोल रहा हूँ कि आने के लिए कुछ आपको जानना पड़ेगा क्या क्या ज़रूरी है अगर आपके पास वो लेटर, इन्विटेशन लेटर नहीं है। तो व्यूअर्स, आपके पास इजिप्ट का ई वीज़ा है, जो इजिप्ट का टूरिज्म साइट है, गवर्नमेंटल जो गवर्नमेंट का जो पोर्टल है, इजिप्शियन वीज़ा पोर्टल है, वहाँ से आप ऑलरेडी ले चुके। इजिप्ट का जो वीज़ा है वो आपके पास है, पर आप इजीली इजिप्ट में एंटर कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं अभी आपको जानकारी दूंगा वो आपको ज़रूर चाहिए। पहला, आपके पास तो 6 मंथ्स का जो वैलिडिटी जो पासपोर्ट है, द पासपोर्ट हैविंग द 6 मंथ्स वैलिडिटी एट लीस्ट यू हैव। सो उसके साथ आपको प्रिंटेड कॉपी, होटल रिजर्वेशन का प्रिंटेड कॉपी आपके पास रहना चाहिए। आपके साथ उसके साथ साथ एक ट्रैवल आइटिनरीज भी आपको बनाना चाहिए, और ट्रैवल आइटिनरीज वहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा इमिग्रेशन ऑफिसर को। और एक एप्लीकेशन भी होगा उसके साथ, जहाँ पे आपको सफिशिएंट फंड्स, सफिशिएंट मीन्स, क्रेडिट कार्ड, कैश डिटेल्स, वो वगैरह डिटेल्स आप देंगे, और उसके साथ साथ ई वीज़ा कॉपी आप दिखाएंगे। तो अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करते हैं तो वो ऑफिसर्स आपको बिठाएंगे वहाँ पे और कहेंगे कि ठीक है, आप वेट कीजिए, ये 1 घंटे या 2 घंटे के बाद आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। और उस वीज़ा में ये मेंशन होगा कि आप 15 दिन के लिए मिस्र इजिप्ट में आप घूम सकते हैं। दोस्तों, मेरे पास इजिप्ट का ई वीज़ा था, पर मेरे पास वो गारंटी लेटर मीन्स कोई इजिप्ट का जो ऑथराइजेशन लेटर, कोई भी इजिप्ट का जो ट्रैवल कंपनी है उसकी तरफ से लेना, जो एक लिया हुआ जो ऑथराइजेशन लेटर है वो ज़रूर चाहिए था। मेरे पास वो नहीं था, तो उन्होंने बिठाया, बोला कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स है। तो मैंने दिया उनको कि मेरा पासपोर्ट, मेरा ई वीज़ा प्रिंटेड, कलर प्रिंटेड कॉपी, उसके साथ होटल रिजर्वेशन डिटेल्स, फंड डिटेल्स एंड ट्रैवल आइटिनरीज। तो मैं ट्रैवल आइटिनरीज का जो एक सैम्पल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। तो यही देने के बाद 1 घंटा बिठाया, उसके बाद उन्होंने अप्रूव किया, ठीक है आप जा सकते हैं, कोई बात नहीं। तो मुझे इजिप्शियन वीज़ा मिल गया। तो मतलब इंडियंस के लिए और फॉर बांग्लादेशीज एंड ऑल्सो फॉर द nationals of other countries, they can get the Egyptian visa as well using of e-visa portal from the government site of Egypt, and it's hassle free and easy to access, and you can't go anywhere. Just you can give your details and put it in it, and submit the essential documents on the site, and
holders can travel to Egypt. मैंने इस तरह घूम के इजिप्ट घूमने आया हूँ, तो यही जानकर घूमने कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी दिक्कत नहीं है। आप इजीली ये वीज़ा एक्सेस कर सकता है। इजिप्ट का जो गवर्नमेंट वेबसाइट है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ जाकर आप एप्लीकेशन कीजिए। जो $25 लगता है वो आप $25 पे कीजिए। उसके बाद 2 दिन या 3 दिन वेट कीजिए, आपको वीज़ा आ जाएगा। तो इंटरव्यू लीजिए और इजिप्ट घूम के आइए, अच्छा लगेगा। और अगर आपके पास अगर आप वो जो ट्रैवल जो कंपनियां हैं उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उसके साथ बातचीत कर सकते हैं। अगर आपके पास आपके वो मिलता है तो बहुत बढ़िया, आप बातचीत कीजिए, बार्गेन कीजिए। अगर आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको नहीं मिला तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। आप जो होटल रिजर्व किया है जो होटल, तो होटल को ईमेल कीजिए और कहिए कि मेरे को एक इन्विटेशन लेटर भेजिए। उसमें ये जरूर मेंशन रहेगा कि आपका नाम, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका ट्रैवल डेट और जो होटल का एड्रेस, यही मेंशन करते हुए वो एक इन्विटेशन लेटर आपको भेज देगा। वो प्रिंट आउट आप कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। वो फ्रेंड country है, इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन है, तो you can travel in Egypt as well, no problem. So this is the information, and if you need and more, and you please comments, and you can ask me. I'll be on the I'll be on with you and in touch with you, so no problem at all. So let's visit to Egypt and see the mummies and pyramids.